हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहां हमारे पास सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और अभी इसका क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और यहां हमारे पास इंफिनिटी मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गया। यहां हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और उसको हमने मूव करना है। और टेस्ट चार्ज हमने कितना कंसीडर किया? उसको हमने कंसीडर किया Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम। इसको हमने मूव करना है विदाउट एक्सीलरेशन। फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आएंगे हम। इसको हमने क्या करना है? इन्फिनिटी से विदाउट एक्सीलरेशन किसी पॉइंट पे लेके आना है, इसके फील्ड में लेके आना है। तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए डेफिनेशन लिखते पहले इसका। Electrostatic potential, it is the minimum amount of work done, to move a 1 coulomb of charge। 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को कहां से मूव करेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आएंगे। मान लीजिए उसको हम कहां लेके आने वाले हैं? पॉइंट बी पे लेके आने वाले हैं। ओके, इंफिनिटी टू ए पॉइंट। और कैसे लेके आएंगे? विदाउट एक्सीलरेशन। कैसे लेके आने वाले हैं उसको? विदाउट एक्सीलरेशन उसको हम लेके आने वाले हैं। किस में लेके आने वाले हैं? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम इसको लिखेंगे V। और मैथमेटिकली ये हमारे पास रेशियो है। किसका रेशियो है? W बाई Q नोट। W कौन है? W हमारे पास है वर्क डन। ये हमारे पास क्या है? वर्क डन है। और Q नोट क्या है? जिस चार्ज को हमने क्या करवाया है? मूव करवाया है। ठीक है, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखने वाले हैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट की बात करें तो वर्क के लिए यूनिट क्या हो गया है? जूल। और चार्ज के लिए यूनिट क्या हो गया है? कूलम। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वोल्ट। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वोल्ट बन जाएगा। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको वोल्ट, जूल, और यहां पे कौन आ गया है? कूलम। यहां से डिफाइन करना होगा 1 वोल्ट को, तो यहां पे हम 1 लगा लेंगे। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करें हम? कि मान लीजिए कि एक चार्ज हमारे पास है। वो चार्ज कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। और इस 1 कूलम चार्ज को विदाउट एक्सीलरेशन हमने मूव करवाया। कहां मूव करवाया? किसी पॉइंट बी पे हमने इसको मूव करवाया है। इस चार्ज के फील्ड में हमने इसको मूव करवाया है। ओके, तो जो वर्क डन हुआ, ये वर्क कितना हुआ? 1 जूल हुआ। कितना चार्ज मूव करवाया है?
1 कूलम चार्ज को मूव करवाया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहां कितना हो गया है, 1 वोल्ट हो गया है। ठीक है, तो हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इफ 1 जूल वर्क इज डन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन दिस वे, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is said to be 1 volt if 1 joule work is done, कितना चार्ज मूव किया है, 1 कूलम, 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, कहां से कहां, मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, और कैसे मूव किया है, विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे मूव करना है उसको, विदाउट एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं इसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। एक चार्ज हमारे पास है, ये चार्ज O पॉइंट पे मान लीजिए कितना है, Q चार्ज है। यहां एक टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कूलम, वो कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। मींस वहां ये कितना फोर्स लगा रहा है, 0 फोर्स लगा रहा है। यहां से 1 कूलम चार्ज को हमने मूव करना है किसी पॉइंट पे। ये पॉइंट कहां है, ये इसके फील्ड में है। अभी जो वर्क डन आएगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको हम बोलने वाले हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे V इक्वल टू W बाई Q नोट। W क्या है, हमने कितना वर्क किया चार्ज को मूव करने में, और Q नोट क्या है, हमने कितना चार्ज मूव किया। यहां डायरेक्टली अगर हम 1 पुट कर लेंगे, 1 पुट किया तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। यूनिट क्या बनेगा इसका, तो वर्क के लिए यूनिट क्या आ गया है, जूल आ गया है, चार्ज के लिए कितना आ गया है, कूलम, और V के लिए यूनिट क्या आ गया है, वोल्ट। यहां इनको सिंबल की फॉर्म में लिखा है, वोल्ट के लिए V, जूल के लिए J, कूलम के लिए क्या हो गया, C। क्या डिफाइन किया है 1 वोल्ट को कि 1 वोल्ट कब बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर 1 जूल वर्क करें हम कितने चार्ज को मूव करने में, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में। कहां से कहां मूव करना है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे उसको हमने मूव करना है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो अभी हम आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला पे आते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, तो अभी V किसके इक्वल था, W बाई Q नोट। तो वर्क के लिए DF क्या बनने वाला है, M1 L2 T माइनस 2, और चार्ज के लिए क्या है, AT, A इंटू T। तो क्या बन गया है ये, M1 L2 हो गया है। ये T कहां शिफ्ट हो रहा है, ऊपर, -2 ऑलरेडी है, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, -3, ऊपर जाके ये भी माइनस होने वाला है, और A कितना हो गया है, -1। तो ये क्या आ गया है हमारे पास, ये आ गया है डायमेंशन फॉर्मूला। अभी इसी सीरीज में हम देखते हैं कि सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अभी हमारे पास हमने अज्यूम किया कि कोई पॉइंट O है और यहां एक चार्ज है पॉजिटिव Q। ओके, और टेस्ट चार्ज एक्चुअली कहां रखा है, एक्चुअली टेस्ट चार्ज कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। यहां से जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और यहां एक चार्ज रखा हुआ है, अज्यूम करो कितना, 1 कूलम। और इस चार्ज को कहां से कहां मूव करना है, सपोज उसको इन्फिनिटी से पॉइंट A पे लेके आना है। ओके, तो वर्क डन कितना होगा, ये हमने
फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक स्मॉल वर्क करने वाले हैं। क्या, कैसे करें? हमने अज्यूम किया कि जो टेस्ट चार्ज है लेट अस सपोज वो यहां रखा हुआ है। कहां रखा है? बी पे रखा हुआ है, और इसको हम स्मॉल मूव करें। ठीक है, इसको हम क्या करें, स्मॉल मूव करें। कितना मूव करें? सपोज इसको हम dx मूव करें तो वर्क डन कितना होगा? ठीक है, वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन कितना होगा, थोड़ा इसका थ्योरी लिख लेते हैं। इससे पहले हम थ्योरी में क्या लिखे इसका, लेट ए पॉजिटिव क्यू चार्ज एट ओ, और टेस्ट चार्ज हमने कहां जूम कर रखा है? इंफिनिटी, एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट। वैसे इसका वैल्यू कितना है? 1 कूलम एट इंफिनिटी, एक्चुअली वहां है वो। ठीक है, अब इसको मूव करने वाले हैं। लेकिन अगर हम उस टेस्ट चार्ज को यहां अज्यूम कर लें कि मान लीजिए क्या है वो टेस्ट चार्ज पॉइंट बी पे है, अगर उसको बी से ए मूव किया जाए तो वर्क डन कितना होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge from B to A। अगर B से A मूव करें तो वर्क कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल लिया है dx, तो ये वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो हम इसको लिख लेंगे dw इज इक्वल टू f डॉट dx। ओके, अभी F को हम क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था E किसके इक्वल था? E इक्वल था F बाई क्यू नोट। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? dw इज इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं क्यू नोट E डॉट dx, हम यहां लिख सकते हैं। ओके, या हम चाहें तो शुरुआत में क्यू नोट का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा? चार्ज यहां पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां मूव करेंगी? आउटवर्ड, लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ है, तो इन दोनों में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहां से अभी हमने इनका डॉट रिमूव कर दिया है, तो क्यू नोट ई dx, और यहां क्या आ गया है? कोस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी हमने पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल किसके होता है? ए बी एंड कोस थीटा। तो हमने यहां से डॉट रिमूव कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? क्यू नोट बी dx कोस थीटा। हेयर थीटा कितना है? 180 डिग्री। यहां डायग्राम से हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी? पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, तो दोनों में डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया थीटा। तो चलिए पुट करते हैं इसको भी हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया है? dw इज इक्वल टू क्या बन गया है? क्यू नोट ई, और क्या आ गया है? dx, और कोस 180 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या बन जाएगा? -1। तो ये बन गया है माइनस क्यू नोट ई इंटू dx। ओके, एंड ई कितना होगा? अभी हम अज्यूम कर लें कि ये जो पॉइंट हमने जहां कंसिडर किया है, ये जो पॉइंट है बी, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट बी। तो इस चार्ज का फील्ड यहां कितना होगा? बी पे कितना होगा? तो क्या होगा वैल्यू? तो E का वैल्यू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर मीन डिस्टेंस, लेकिन हमने यहां पे डिस्टेंस क्या अज्यूम किया है? x, तो यहां पे क्या आने वाला है? x स्क्वायर यहां पे आ गया है। तो वर्क हमारे पास कितना हुआ है? वर्क हमारे पास कितना हो गया?
माइनस क्यू नोट ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो कितना हो गया हमारे पास ये के क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी ये तो हमारे पास आया है स्मॉल वर्क, जो हमने क्या किया है, टेस्ट चार्ज को मूव किया है। कहां से कहां मूव किया है, उसको हमने बी टू ए मूव किया है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को कहां से कहां मूव करवा रहे हैं, हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक्चुअली सपोज पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल वर्क हमें फाइंड करना होगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमने आर अज्यूम किया है। ठीक है, पहले हमने स्मॉल मूव करके देखा ए टू बी, और अभी हमें क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। तो टेस्ट चार्ज यहां से यहां आएगा तो वर्क कितना होगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस वो कितना है, इन्फिनिटी है पॉइंट ओ से, और जो फाइनल है उसका डिस्टेंस कितना है, आर। तो ये हमारे यहां क्या बन जाएंगे, ये लिमिट्स पॉइंट्स बन जाएंगे। टोटल वर्क डन व्हेन टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। इंफिनिटी से कहां आ गया है, पॉइंट पी पे आ गया है। तो क्या होगा, तो इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, माइनस के क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर, और यहां कौन आ गया है, डी एक्स। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, डिस्टेंस का इन्फिनिटी है, क्योंकि डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इनिशियली कहां रखा है, वो इन्फिनिटी पे रखा है। और फाइनली कितना डिस्टेंस आ गया उसका, वो आ गया है आर। तो लिमिट पॉइंट उसके कहां से कहां आ गए हैं, इन्फिनिटी से उसके आर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। तो डी डब्ल्यू क्या बन गया है, डब्ल्यू बन गया है, यहां कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, तो माइनस के क्यू नोट, ये तो हो गया कांस्टेंट, अंदर क्या आ गया है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अंदर आ गया है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट पॉइंट कहां से कहां आ गया है, इन्फिनिटी से आर, ये लिमिट पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो इसको यहां बता रहे हैं कैसे करना है। ये चल रहा है dx बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर को, तो ये क्या बनने वाला है, x की पावर -2, और क्या बन गया है, dx बन गया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कैसे करें इसको इंटीग्रेट, पावर में हमने एक ऐड कर लेना है, x की पावर -2 + 1, सेम नीचे करना है, जो पावर आया उसी से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या बन गया है हमारे पास, ये x का पावर -1, और नीचे भी क्या बन गया है, -1 बन गया है। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हमने क्या लिख दिया है, 1/x। जैसे नीचे से ऊपर लेके गए तो प्लस वाला साइन किसका होता है, माइनस का, ऊपर से कहां लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस हमने यहां लगा दिया है। मींस जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वर्क हमारे पास कितना आने वाला है, माइनस के क्यू नोट, और इसको जो हमने इंटीग्रेट किया तो वो आ गया है -1/x। तो ये क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा 1/x, और लिमिट पॉइंट कहां से कहां है इसके, इन्फिनिटी से आर चल रहे हैं। तो वर्क हमारे पास कितना आया, के क्यू नोट, और ये कितना आ गया हमारे पास 1। x को हटा के अपर लिमिट, माइनस x को हटा के हमें क्या कर देना है, लोअर लिमिट हमने कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया है। अभी क्यू नोट को नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ गया है, के का वैल्यू हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इंटू में कौन आ गया है, क्यू, 1/∞, ये टर्म क्या बन गया है, 0 बन गया है। तो यहां क्या आ गया है, आर आ गया है। ठीक है, और ये अभी बताया था कि W/क्यू नोट, इसको हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V। तो V हमारे पास कितना आ गया है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया है। मींस V क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कर रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको कर रहा है, R को कर रहा है। ओके, ये R को कर रहा है। ठीक है,
अभी हमने यहां जो वर्क कैलकुलेट किया है, यहां जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है, इसको हम यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा कर सकते थे कि जो क्यू नोट का वैल्यू है वो शुरुआत में हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर लास्ट में आके आप यहां 1 पुट कर सकते हो, या इसको नीचे लेके जाकर डिवाइड भी कर सकते हो, सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। अभी अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन कितना होगा टेस्ट चार्ज को मूव करने में, तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, कैलकुलेट करो वर्क डन, कि चार्ज को मूव करने में वर्क कितना होगा। तो यहां हमारे पास ये पॉजिटिव कोई क्यू चार्ज था ओ पॉइंट पे, और अभी हम ऐसा कंसीडर कर लें कि टेस्ट चार्ज को कहां से कहां मूव किया जा रहा है, बी टू ए मूव किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आर बी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर ए है। तो डायरेक्टली हमने क्या करना होगा, ये जो लिमिट्स है इनको हमने ध्यान रख लेना है कि ये कौन सा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा फाइनल पॉइंट है। तो वर्क डन हमारे पास क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नोट, के क्यू क्यू नोट, और फिर कौन आ रहा था हमारे पास 1/x इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियली टेस्ट चार्ज कहां है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, कहां से कहां, कोई किसी भी चार्ज को मूव कर रहे हैं, बी टू ए मूव कर रहे हैं। तो पहला डिस्टेंस कौन हो गया है, आर बी, और फाइनल कौन सा हो गया है, आर ए। तो डायरेक्टली हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। के का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, के का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन आ गया है, ये क्यू क्यू नोट, ठीक है ना। ये यहां पे कौन चल रहा है ऊपर, ये चल रहा है क्यू क्यू नोट। लिमिट रखा हमने, तो ये हो गया है अपर लिमिट, माइनस करके क्या हो गया है, लोअर लिमिट। तो उसी फॉर्मूले से ये हमने वर्क कैलकुलेट किया है कि अगर हमसे पूछे कि वर्क डन कितना होगा टेस्ट चार्ज को मूव करने में, ठीक है, या किसी भी चार्ज को मूव करने में। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ना दिया जाए कि चार्ज 1 कूलम है, कोई और चार्ज भी यहाँ पॉसिबल हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया है, वर्क डन कैलकुलेट करने का, ठीक है।